नमस्कार दोस्तों, ये हमारा बोट एंड स्ट्रीम का भी दूसरा लेक्चर होगा। इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट वाला मैं लेक्चर ले चुका हूँ। आप इस लेक्चर को देखने से पहले वो लेक्चर जरूर देखें, तब जाके आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा और ये वाला लेक्चर भी आपको समझ में आएगा। ठीक है। और मैथ के अदर टॉपिक की अगर आप कवर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी लेक्चर्स की लिंक दी गई है। आप वहाँ से पूरा मैथ सिस्टमेटिक तरीके से कवर कर सकते हैं। ठीक है। तो हम कल से आगे बढ़ते हुए पिछला लेक्चर किया था, बेसिक उसमें हो चुका है। तो आज हम नया क्वेश्चन देखते हैं उसमें कुछ। ठीक है। तो देखो, आज जो हमारा क्वेश्चन है, जो एक नाव है उसकी शांत जल में हमें चाल दी गई है ना। शांत जल में नाव की चाल यानी कि सीधा मतलब ठहरा हुआ पानी रहेगा, है ना। शांत जल में नाव की चाल ये दी हमें कितनी, 11 किलोमीटर। और फिर दी है कितनी, धारा की चाल, धारा की चाल। ठीक है। ये दी गई हमें कितना, 3 किलोमीटर प्रति घंटे, 3 किलोमीटर प्रति घंटे धारा की चाल हो गई है। और जल में नाव की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटे, ये शांत जल में नाव की चाल हो जाएगी। ठीक है। अब क्या दिया इसमें कि ये जो नाव है एक निश्चित दूरी धारा की दिशा में जाती है और वही दूरी लौट के आती है। ठीक है। जितनी दूरी धारा की दिशा में जा रही है उतनी ही दूरी वो वापस लौट के आ रही है। तो उसको कुल 11 घंटे का समय लगता है। टोटल कितना घंटे, 11 घंटे का समय। यानी कि एक टाइम लगेगा धारा की दिशा में जाने का, यानी कि हम उसको क्या बोल सकते हैं, डाउन स्ट्रीम, है ना। धारा की दिशा में जाना, डाउन स्ट्रीम। और एक टाइम लगेगा क्या, अप स्ट्रीम, धारा की विपरीत दिशा में वापस आने वाला टाइम। ठीक है। डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, ये बेसिक लेक्चर जो हमारा हो चुका है इसके पहले वाला, उसमें आपको सब क्लियर होगा। ठीक है। आप वो एक बार जरूर देख लें। अब जो आने जाने का जो टाइम है, तो पहला टाइम हमने ले लिया T1 जाने वाला टाइम प्लस T2 आने वाला टाइम। ठीक है। तो टोटल टाइम हमारा कितना लगा था इसमें, 11 घंटे इसमें टोटल इसको लगे हैं। टोटल टाइम दिया है हमें, है ना। T की वैल्यू कितना, 11 घंटे। ये तो T1 प्लस T2, ये टोटल टाइम हो गया 11 घंटे। अब जैसे हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय, है ना। तो यहीं से हम इस फॉर्मूले से T बना सकते हैं। तो T इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, D अपॉन S, है ना। समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है। अब डिस्टेंस तो हमें ये निकालनी है कि वह नाव ने कितनी दूरी तय की थी। तो D अपॉन S है, तो D अपॉन S1 रख देंगे यहाँ पे, प्लस D अपॉन S2, क्योंकि T इक्वल D अपॉन S हो रहा है। तो T1 के लिए S1 हो गया, T2 के लिए S2 हो गया। डिस्टेंस सेम है, जितना जा रहा उतना ही लौट के वापस आ रहा है, इसलिए हमने D1 D2 इसमें नहीं किया, है ना। टोटल घंटे कितने, 11। अब D अपॉन S1 यानी धारा की दिशा में जाने वाली चाल, है ना। क्योंकि ये जो समय दिया था हमें धारा की दिशा में जाने और धारा की विपरीत दिशा में आने वाला टोटल समय था 11 घंटे। ठीक है। तो D हो गया। अब S1 मतलब धारा की दिशा में जाने वाली स्पीड। तो नाव की स्पीड कितनी है, शांत जल में नाव की चाल है 11 और धारा की चाल है कितनी, 3। तो जब ये नाव धारा की दिशा में जाएगी तो दोनों ऐड हो जाएंगे, है ना। यानी S1 की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 14 प्लस फिर वही दूरी यानी D डिस्टेंस लौट की कवर हो रही है। ठीक है। तो अब ये है S2 क्या, धारा की विपरीत दिशा वाली चाल। तो विपरीत दिशा वाली चाल को क्या करेंगे, हम दोनों को घटा देंगे जब धारा की विपरीत दिशा वाली चाल निकलेगी, है ना। तो 11 में से 3 माइनस हो गया हमारा, तो कितना बचेगा, ये 8 बचेगा। और टोटल कितना, 11 घंटे इसमें लगी है। ठीक है ना। चलो अब यहाँ से अगर हम इसका एलसीएम ले लें, है ना, 14 और 8, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 56। ठीक है। 56 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 14 से जो 56 है वो कितना, 4 बार डिवाइडेड, अब 4 का किया हमने इंटू D में, तो ये हो गया हमारा 4D प्लस 8 से 56 को डिवाइड किया 7 टाइम होगा, और 7 का किया D में इंटू, तो हो गया 7D। इक्वल कितना हमारा 11 हो गया। ठीक है। बस अब इसको ऐड कर देंगे, तो 4D प्लस 7D कितना हो गया हमारा, 11D अपॉन 56, इक्वल में भी कितना है, 11 है ना। अब एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम। अब 56 का 1 में इंटू किया तो D इक्वल कितना, 56 किलोमीटर। तो नाव के द्वारा जो जितनी दूरी नाव गई थी वो डिस्टेंस कितनी हो गई हमारी, 56 किलोमीटर। ठीक है। और इसमें यदि ऐसे पूछ लें कि नाव ने टोटल आने और जाने में कितनी डिस्टेंस कवर की, टोटल डिस्टेंस, वो एक अलग बात है ना, कि नाव ने कुल कितनी डिस्टेंस कवर की। कुल मतलब जाने वाला भी हो जाएगा और आने वाला भी हो जाएगा। तो उस केस में फिर हमें आंसर देना 56 प्लस 56 यानी कि 112, है ना। तो ये तो अलग बात है, 112 किलोमीटर। कौन सी नाव ने आने जाने में कुल कितनी दूरी तय की, तब आंसर हमें 112 देना है। और नॉर्मली
कि नाव जो गई थी तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की जाने वाली, तो वो हो गई हमारी कितनी 56। तो आप इस बात को थोड़ा ध्यान दें कि टोटल आने जाने वाला आ जाए तो आंसर 112 और एक नॉर्मल 56 किलोमीटर हो जाएगा हमारा आंसर से। ठीक है, चलो अब इसमें हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो इसमें जो हमारा अगला क्वेश्चन है, शांत जल में एक मोटर बोट मतलब आप उसको नाव ही समझें, है ना। शांत जल में यानी फिर से वही ठहरा हुआ पानी। तो शांत जल में एक मोटर बोट जो है, या फिर उसको हम नाव भी बोल सकते हैं, उसकी चाल कितनी है 17 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, और जो धारा है, धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल देखिए हमें कितना 1 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो जब ये मोटर बोट या फिर नाव धारा की दिशा में कितनी डिस्टेंस कवर की, धारा की दिशा में इसने डिस्टेंस कवर की कितनी 99 किलोमीटर। ठीक है, और धारा की विपरीत दिशा में जिसने डिस्टेंस कवर की तो उसको हम बोलेंगे D2 कितनी 72 किलोमीटर। तो इसको धारा की दिशा में 99 किलोमीटर जाने और धारा की विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर वापस आने में टोटल कितना समय लगा होगा, है ना, टोटल समय। फिर से वही एक समय निकालेंगे हम क्या T1, तो T1 की जो वैल्यू आएगी, एक समय निकालेंगे हम T2, तो T2 की जो वैल्यू आएगी, फिर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल टाइम मिल जाएगा। तो ये टाइम आएगा हमारा धारा की दिशा में जाने वाला T1 और ये आएगा धारा की विपरीत दिशा में वापस आने वाला T2। ठीक है, तो हमें T1 और T2 की वैल्यू इसमें निकालनी है। तो फिर से वही T इक्वल क्या, T इक्वल हो जाएगा हमारा D/S, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो इसको हम T1 ले रहे हैं क्योंकि ये धारा की दिशा में है ना। तो T1, D1 और S1 ये धारा की दिशा वाला रहेगा पूरा, और धारा की जब विपरीत दिशा वाला निकालेंगे तो क्या करें T2 इक्वल D2/S2। अब आप इसमें ध्यान देना, हमने पहले क्वेश्चन में D1 और D2 अलग अलग नहीं लिए थे, उसमें केवल D लिया था क्योंकि जितना वो जा रहा था उतनी ही दूरी उसने कवर की थी, इसलिए दोनों में D सेम था। लेकिन इसमें डिस्टेंस अलग अलग है, एक डिस्टेंस से जाने वाली वो कुछ और है और एक लौट के आने वाली है वो कुछ और है, इसलिए हमने इसमें D1 और D2 अलग अलग लिया है। ठीक है, चलो तो T1 इक्वल D1 देखें हम, D1 तो डिस्टेंस कितनी है 99 किलोमीटर, 99 किलोमीटर। अब ये क्या धारा की दिशा में गई है 99 किलोमीटर, 99 किलोमीटर धारा की दिशा में गई है। तो धारा की दिशा में जो गति है वो क्या हो जाएगी, शांत जल में नाव की चाल है 17 और धारा की चाल है 1। जब धारा की दिशा में जाएगी तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो गया 18। ठीक है, इसको कैंसिल किया तो 18 से 5 टाइम 18 5 जा 90 है ना, 9 फिर रहेगा हमारा, तो 9 का फिर से हुआ 90, तो आ गया हमारा 5.5 आवर्स, 5.5 घंटे। ठीक है, तो 5.5 घंटे में कवर हुई 99 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में। ठीक है, चलो अब हम निकालेंगे धारा की विपरीत दिशा में। तो T2 इक्वल D2/S2। अब D2 कितना का लौट के आया वो 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर है धारा की विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में स्पीड क्या हो जाएगी 17 में से 1 माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये कितना बचा हमारा 16, है ना। अब इसको कैंसिल किया तो 16 4 जा 64, कैरी रहेगा हमारे पास 8 या डॉट रखा तो 8 का हो गया 80, तो 16 5 जा 80 होगा, है ना। तो यहाँ से T2 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 4.5 आवर्स, 4.5 घंटे। ठीक है, हमें निकालना था टोटल टाइम, टोटल टाइम हमें निकालना है इसमें। ठीक है ना, तो टोटल टाइम क्या T1 प्लस T2। तो T1 लगा कितना 5.5 घंटे 5.5 प्लस T2 लगा कितना 4.5 घंटे 4.5। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना 10 है ना, 5.5 में 4.5 को जोड़ दिया तो 10 घंटे। ये हमारा आंसर रहेगा टोटल टाइम। धारा की दिशा में 99 किलोमीटर जाने और विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर वापस आने का टोटल समय कितना हो गया 10 घंटे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं देखा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप पहले उस लेक्चर को एक बार देख लें, तब जाके आपको ये क्लियर हो पाएगा दूसरा लेक्चर, है ना। तो देखो इसमें हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एक जो मोटर बोट है वो धारा की दिशा में 24 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है ना। धारा की दिशा में, धारा की दिशा में मोटर बोट की चाल, है ना। मोटर बोट या फिर इसको हम नाव भी बोल देंगे, मोटर बोट की जो चाल है वो दी गई हमें कितना 24 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है,
यानी इसको हम और क्या बोल सकते हैं, ये रहेगी जो स्पीड है ये कैसी डाउन स्ट्रीम, ध्यान देना धारा की दिशा वाली चाल है, ठीक है। और जो हमें धारा की चाल दी है, धारा की जो चाल दी गई है वो कितनी है हमारी 2 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। ये धारा की दिशा वाली चाल हो जाएगी 24 किलोमीटर प्रति घंटे, और धारा की चाल, अकेली धारा की चाल कितनी है 2 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। अब इस मोटर बोट को एक निश्चित दूरी तक धारा की दिशा में जाने और वापस आने में टोटल जो है 22 घंटे का समय लग रहा है ना। एक टाइम लगेगा T1 धारा की दिशा में जाने वाला यानी कि डाउन स्ट्रीम वाला टाइम, और एक टाइम लगेगा T2 धारा की विपरीत दिशा में आने वाला यानी कि अप स्ट्रीम वाला टाइम। तो ये टाइम कितना दिया है, टोटल कितने लगे इसको 22 घंटे का समय लगा, ठीक है। अब T इक्वल होता क्या हमारा, T इक्वल होता है D/S, समय बराबर दूरी बटा चाल, है ना, D/S। तो D/S 1 रखेंगे इसको हम, प्लस ये हो गया D/S2 रखेंगे, है ना। तो इधर S1 S2 लिया हमने, D1 D2 नहीं लिया, क्यों D1 D2 इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि जितनी डिस्टेंस वो धारा की दिशा में जाने में कवर कर रही है उतनी ही डिस्टेंस धारा की विपरीत दिशा में कवर कर रही है ना। और टोटल कितना हो गया 22, ठीक है। इस टाइप से हमारे क्वेश्चन समझ जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें जो स्पीड चाहिए है, देखो D की वैल्यू तो निकालने है कि नाव ने कुल कितनी दूरी तय की आने जाने में, कुल कितनी दूरी तय की है नाव ने, है ना, ये हमें इसमें निकालना है। अब ये तो D की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो हमारे पास जब S1 S2 होगा तभी हमें डिस्टेंस निकाल पाएंगे, ठीक है। तो S1 यानी धारा की दिशा वाली चाल और S2 यानी कि धारा की विपरीत दिशा वाली चाल। अब आप ध्यान देना थोड़ा, है ना। अब देखो धारा की दिशा वाली चाल तो हमें दी है, धारा की दिशा वाली चाल तो दी है कितना 24 किलोमीटर प्रति घंटे, तो ये S1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 24 किलोमीटर पर आवर, ये तो हमारे पास है। अब हमें चाहिए S2, ठीक है। अब इसको ध्यान देना आप, हमारे पास जो है धारा की चाल दी गई है कितनी 2 किलोमीटर प्रति घंटे, और ये धारा की दिशा में मोटर बोट की चाल थी, है ना। अब जब भी कोई मोटर बोट या नाव धारा की दिशा में जाती है तो इसमें धारा की चाल जो है ऐड हो जाती है। जब धारा की दिशा में जाती है माने इसमें धारा की चाल ऐड हो जाती है, यानी इसमें ऑलरेडी ये जो धारा की चाल ये 2 है ना, ये जुड़ी हुई है, ठीक है। ध्यान देना इस बात को आप, 24 में धारा की चाल 2 जुड़ी हुई है क्योंकि ये जो स्पीड है वो धारा की दिशा वाली है ना। तो हम अगर बोलें कि शांत जल में जो मोटर बोट की चाल है ना, शांत जल में चाल, शांत जल मतलब कि ठहरा हुआ पानी, शांत जल में नाव या फिर मोटर बोट, इसकी चाल कितनी हो जाएगी। तो इस 24 में जो ये 2 जुड़े थे ना, ये धारा की दिशा में गई तो ये 2 जुड़े हैं उसमें, तो इसमें से पहले हमें 2 कर देंगे माइनस, तो कितनी 22 किलोमीटर प्रति घंटे 22 किलोमीटर पर आवर। ये शांत जल में जो है नाव की चाल निकली, शांत जल में नाव की चाल, है ना। हमें क्या चाहिए, धारा की दिशा वाली तो है हमारे पास, हमें चाहिए धारा के विपरीत अप स्ट्रीम वाली स्पीड हो चाहिए। तो धारा के जब विपरीत निकालेंगे आप S2 की वैल्यू, तो मोटर बोट की शांत जल में चाल कितनी निकली 22 निकली, है ना। यहीं पे हम निकाले देते S2, है ना, कितनी निकली 22 निकली है। अब इस 22 में से जब धारा के विपरीत जाएगी यही मोटर बोट तो ये धारा की चाल उसमें से घट जाएगी, ठीक है। यही मोटर बोट जब धारा की विपरीत दिशा में जाएगी तो धारा की चाल घट जाती है, तो ये 2 माइनस हो जाएगा, तो कितना मिलेगा हमें 20, है ना। यानी कि धारा के विपरीत दिशा वाली जो मोटर बोट की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, है ना। थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, आप इसको बहुत ध्यान से 2-3 बार रिपीट करके देखेंगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 24 धारा की दिशा वाली और 20 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा वाली, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। तो D/S1 कितना रखना है 24 और D/S2 कितना रखना है 20, इक्वल मिला हमें 22। फिर LCM यहाँ पे हम लेंगे तो कितना हो गया हमारा 120, तो 24 से 120 डिवाइड होगा 5 टाइम, 5 का इंटू हुआ D में 5D प्लस 20 से 120 डिवाइड होगा 6 टाइम, 6 का इंटू किया D में तो 6D, इक्वल में कितना हमारा 22, ठीक है। चलो इसको अगर हम यहाँ पे ऐड कर दें तो 11D/120 इक्वल कितना है 22, ये कैंसिल हो जाएगा हमारा कितना 2 टाइम, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो D की वैल्यू मिलेगी तो 120 का क्रॉस इंटू हो जाएगा 2 में, है ना। तो D इक्वल हमें कितना मिलेगा, है ना, 120 का क्रॉस इंटू 2 में होगा तो D इक्वल कितना मिलेगा 240, ठीक है, 240 ये डिस्टेंस मिली। अब ध्यान देना हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें क्वेश्चन में ये निकालना है कि जो नाव है उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की, यानी धारा दिशा में जाने में और आने में। तो जो टोटल डिस्टेंस हम कहेंगे तो टोटल डिस्टेंस है 2D। 2D कैसा, 1D धारा की दिशा में जाने में कवर किया और 1D धारा की विपरीत दिशा में आने में कवर किया, है ना। डिस्टेंस तो बराबर थी, है ना। तो D + D ये कितना हो गया 2D। तो हमें उस मोटर बोट ने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर की,
तो जो डी का वैल्यू निकला हमारा 240, तो इसमें हम 2 × 240 कर देंगे तो हमें मिलेगा कितना 480 किलोमीटर। मोटर बोट के द्वारा 480 किलोमीटर की दूरी तय की गई होगी। ठीक है, इस टाइप से इसको हमें सॉल्व करना है। चलो देखो, इसमें हमारा एक और क्वेश्चन रहेगा जो लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें हमें दिया गया एक नाव और धारा है ना, इनकी चाल का अनुपात दिया गया है कितना 5:1। नाव की चाल ध्यान देना, ये नाव की चाल जो है शांत जल वाली है ना, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल, ये धारा की चाल हो जाएगी। इन दोनों की चाल का अनुपात हमें कितना दिया 5:1 दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या दे रहे हैं, नाव के द्वारा धारा की दिशा में जाने और विपरीत दिशा में आने में जो कुल समय लगा है वो समय है कितना 2 घंटे 10 मिनट है ना। अब देखो धारा की दिशा में कितनी गई है, धारा की दिशा में जो जाने वाली डिस्टेंस है D1, ये दी गई हमें कितना 42 किलोमीटर, और जो विपरीत दिशा में लौट के आई है वो कितनी दी गई हमें 24 किलोमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया हमें, धारा की दिशा में 42 किलोमीटर जाने और धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर वापस आने में कुल 2 घंटे 10 मिनट का समय लगता है। 2 घंटे 10 मिनट का समय लगता है। तो नाव की चाल क्या है, नाव की चाल यानी कि तो शांत जल में नाव की चाल क्या है। ठीक है, ये हमें इसमें निकालना है। जो हमारे इसमें इक्वेशन फिर से टाइम को लेके बनेगा, तो T1 धारा की दिशा में जाने वाला टाइम, T2 विपरीत दिशा में वापस आने वाला टाइम, टोटल टाइम कितना है 2 घंटे 10 मिनट, 2 घंटे और 10 मिनट। अब इसको एक हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, तो देखो 10 मिनट है, 10 मिनट को अगर हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 10/60 कर देंगे हम इसको, है ना। मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारा जो रेशियो बनेगा, ये 2 तो आगे ही लिख देंगे हम ज्यों कहते हैं, क्योंकि 2 तो घंटे हैं, 10 मिनट के लिए घंटे में कन्वर्ट कर दिया, यानी 2 सही 1/6 हो गया ये। अब इसको हम क्या करेंगे, पूरा एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 का 6 में 2 12 और 1 13/6, यानी टाइम की जगह जो 2 घंटे 10 मिनट है वहाँ पे हम 13/6 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 13/6। चलो अब इसमें देखो, हमारा T1 + T2 वैल्यू दी हमें 2 घंटे 10 मिनट यानी 13/6। ठीक है, अब T इक्वल क्या होता है हमारा, T इक्वल होता है D/S, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा D1/S1 + D2/S2। ठीक है, बराबर में 13/6 है। अब D1 D2 इसमें हम ले रहे हैं, पिछले में हमने D1 D2 अलग अलग नहीं लिया था क्योंकि उसमें आने और जाने की डिस्टेंस बराबर थी, इसमें डिस्टेंस अलग है। धारा की दिशा में जा रहा है वो कितना 42 और लौट के आ रहा है कितना 24, तो इसमें अलग अलग है, इसलिए हमने D1 D2 यहाँ पे लिया है। चलो अब इसमें देखो, तो D1 कितना हो गया हमारा 42/S1। अब S1 देखो, ध्यान देना आप, एक चाल रहेगी हमारी धारा की दिशा वाली है और ये धारा की विपरीत दिशा वाली है। अब देखो यहाँ से हमारी ये चाल के अनुपात से हम इस वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, S1 ये कौन सी है, शांत जल में नाव की चाल की वैल्यू है 5 और धारा की चाल कितनी है 1। तो जब यही नाव धारा की दिशा में जाएगी तो इस 5 में ये क्या 1 ऐड हो जाएगा जब धारा की दिशा में जाएगी, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे 5x और इसको कर देंगे 1 है तो इसको 1x यानी x लिख देंगे, है ना। तो धारा की दिशा में जो नाव की चाल है कितनी 5x में 1x ऐड हुआ तो हो गया 6x। ठीक है, और यही अगर हम निकालें धारा की विपरीत दिशा वाली चाल तो 5x में से 1x ये माइनस हो जाएगा तो रहेगा हमारा कितना 4x। ठीक है, तो 6x और 4x ये हमें S1 S2 की वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, तो ये रखा हमने 6x + D2 कितना आया लौट के वापस 24 किलोमीटर S2 की स्पीड से यानी कि 4x से। ठीक है ना, चलो इक्वल में कितना हो गया 13/6। अब इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमें एलसीएम मिलेगा कितना 12x, 6x और 4x का, है ना। तो 6x से 12x 2 टाइम डिवाइड होगा, 2 का इंटू किया 42 में तो 84 प्लस 4x से 12x 3 टाइम डिवाइड होगा, 3 का इंटू किया 24 में ये होगा 72, है ना। इक्वल में कितना 13/6। अब इसको अगर हमने टोटल ऐड कर देंगे तो ये हमें मिल रहा है कितना 156/12x इक्वल 13/6। ठीक है, चलो तो इसको हम 13 से 156 को क्रॉस करें तो 12 टाइम कैंसिल हो जाएगा,
13 से एक बार 13 2 रहेंगे और ये 2 और 6 26 हो गया। तो 13 2 या 26 है ना, और ये 12 से ये 12 अपना कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हमें x इक्वल वैल्यू क्या मिल रही है, सीधा सीधा x इक्वल मिलेगा 6। ठीक है, क्रॉस इंटू कर लेना, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा बचा, तो x का हुआ 1 में तो x रहेगा, और यहाँ पे भी पूरा कैंसिल है 1 रहे, तो 1 का इंटू हुआ 6 में, तो x की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 6। ठीक है, तो अभी ध्यान देना 6 आंसर नहीं है अभी हमारा, है ना। हमें चाहिए शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। ठीक है, तो देखो शांत जल में नाव की चाल की वैल्यू थी ये कितना 5x था। अब x की वैल्यू कितनी निकली हमारी 6 निकली है ना। तो शांत जल में हम नाव की चाल जब निकालेंगे तो जो 5x है ना, शांत जल में नाव की चाल कितनी 5x है, तो इस 5 में x कितना निकला हमारा, x की वैल्यू निकली कितना 6, तो 5 में 6 का इंटू किया तो ये 30 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आज जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं उनमें सब में हमारा जो इक्वेशन है वो टाइम को लेके बना है, तो टाइम के बेसिस पे आज हमने बोट एंड स्टीम वाले क्वेश्चन को समझा है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें टोटल रेशियो वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बोट एंड स्टीम में जो रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन अगले लेक्चर में डिस्कस होंगे। थैंक यू।